बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में आज का ये जो दिन है बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो आज एक बड़ा बिल को मुश्तरका इजलास में ला रही है और इस हवाले से इंतखाबी कवानीन में तरमीम के लिए आज हुकूमत जो है पार्लियामेंट में मामला लेके आ रही है। पार्लियामेंट में इससे पहले भी पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था वो पिछले हफ्ते प्लान किया गया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमातों के दरमियान चूँकि आपस में मामला तय नहीं हुए थे और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसकी तरफ से कुछ तफज़ात का इज़हार किया गया था, तो जिसकी वजह से हुकूमत को अचानक जो है ये बुलाया जाने वाला इजलास मुलतवी करना पड़ गया और यह कहा गया कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा, अपोजिशन से भी रब्ता किया जाएगा। इस सिलसिले में स्पीकर ने कौमी असम्बली के में कायदे इख्तलाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को एक ख़त भी तहरीर किया, जिसका शहबाज शरीफ ने जवाब भी दिया, मुज़ाकरात भी हुए अपोजिशन के साथ, लेकिन फिर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस दौरान हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुज़ाकरात हुए, मुस्लिम लीग काफ की जो टीम है पार्लिमानी जो अरकान हैं उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म के साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके साथ भी। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी रब्ता हुआ हुकूमत के साथ और हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात हुए, तो जिसके बाद अब जो इत्तेहादी हैं उनके मामला तो तय पा गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मामलात वाज़ेह नहीं है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 बजे तलब किया गया है एक मरतबा फिर, और हुकूमत इस हवाले से पुरुम्मीद है कि आज के इजलास में जो कानून साजी है, ख़ास तौर पर जो बिल आज के इजलास में लाए जा रहे हैं, जिनमें अहम इजलास जो है जो बड़ा बिल एक मैं समझता हूँ कि आज के इजलास का जो मंजूर किया जाना है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का। इसके अलावा समुंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक़ है उसके हवाले से भी बिल लाया जा रहा है। फिर कल से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सियासी एक्टिविटी हो रही है और कल जो मुलाकातें हुई हैं, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन अरकान हैं उनके आपस में अपोजिशन रहनुमाओं के रब्ते हुए हैं। इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी कल इस्लामाबाद में मौजूद थे और पंजाब हाउस में भी बहुत ज़्यादा कल एक्टिविटी रही। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से भी कल पंजाब असम्बली में कायदे इख्तलाफ हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी टेलीफोन किया और इयादत की चौधरी शुजात हुसैन की तो टेलीफोन पर। तो ये तमाम मामलात जो हैं बड़े तेज़ी के साथ अब जो है वो तब्दील हो रहे हैं, हालात जो हैं वो अब कुछ इस तरह की चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं कि आज का जो इजलास है इसमें बहुत कुछ हो सकता है और हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो भी सामने आए। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं उन्होंने भी रब्ता किया है मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ और उनकी भी इस सिलसिले में उन्होंने इयादत की है चौधरी शुजात हुसैन की। तो इयादत के बहाने बहुत सारी चीज़ें यकीनी तौर पर उनके आपस में बातें भी हुई होंगी, कुछ मामलात भी होंगे। आज का ये इजलास इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि कौमी असम्बली के 342 रुकनी ऐवान है उसमें आज 341 अरकान जो है आज उनको इजलास में शरीक होना है। एक रुकन परवेज़ मलिक की वफ़ात की वजह से नशिस्त खाली है। सेनेट का जो इस वक्त हाउस है वो 99 अरकान पर मुश्तमिल है। 2 हुकूमती सेंटर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं, जबकि कौमी असम्बली के एक रुकन अली वज़ीर जो है वो जेल में हैं। तो यहाँ पे आज जो कानून साजी होनी है पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका इजलास में, उस हवाले से कहा जा रहा है कि 2-4 वोट जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं और यकीनी तौर पर अगर अपोजिशन जो है वो अपनी बर्तरी साबित करती है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी होगी और यकीनी तौर पर एक तरह से जिस तरह के हम पहले देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के पिछले हालिया इजलास में एक सूरत हाल पैदा हुई थी हुकूमत के लिए, तो ये बड़ी परेशान कौन हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमती जो अरकान हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और ख़ास तौर पर वफाकी वज़रा और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वो अब कह रहे हैं कि चूँकि इत्तेहादी जमातें राज़ी हो चुकी हैं और इत्तेहादी आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करेंगे, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल ला रही है उनको वोट देंगे। तो देखें क्या आज होता है। आज के इजलास में इजलास का वक्त अब बड़ा थोड़ा रह गया है और इस हवाले से अभी कौमी असम्बली में जो है वो अरकान की आमद शुरू हो गई है। ये इजलास से पहले यकीनी तौर पर अपोजिशन जमातें जो हैं उनका भी एक मुश्तरका इजलास भी हो रहा है, अलग अलग पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हो रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अरकान का एक इजलास और इत्तेहादी जमातों के अरकान का एक मुश्तरका इजलास
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत भी होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और ख़ास तौर पर आज के इजलास के लिए हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। देखें आज के इजलास में क्या फ़ैसला होता है और कौन अपनी बरतरी साबित करता है। वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है, लेकिन आज का इजलास हंगामा खेज़ होने की तवक्को है। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे इसके बाद भी कि आज के इजलास में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। तो आज अभी तमाम तर नज़रें जो सियासी जो रहनुमा हैं, जो सियासी क़यादत है, तमाम जमातों की सियासी क़यादतें जो हैं वो आज के इजलास पे कड़ी नज़र रखे हुई हैं। देखें क्या नतीजा निकलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।